अहिले यो ओम लेखेको हलमा जाँदैछौँ। लाउन्स पुग्यो होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ग्रुप में रहेगा तो सब समझेगा, देखो बनता रहता है। देखो आपको बता रहे हैं ना, वहाँ की जनसंख्या 9 लाख रहती है, ठीक है। वो सोने की महलों में रहते हैं और भोर के समय उठते हैं, 4 बजे उसका नींद खुल जाता है। जैसे अभी कोई माता है, कोई बहने का टाइमिंग हो गया 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, तो उसका जो विचार जो रहेगा एकदम सकारात्मक ऊर्जा वाला रहेगा। क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होती है ना, परमात्मा की शक्ति ऑटोमेटिक कम करवाता है। इसीलिए बताया गया है वहाँ भोर बज के 4 बजे ये लोग उड़ जाते हैं श्री कृष्ण। सोने का महल होगा, हीरा लगा रहेगा। दिन को सूर्य की रोशनी से जगमगाएगा, रात को चंद्रमा की रोशनी से जगमगाएगा। मोर वहाँ पर नृत्य करेंगे और माताएं भी दौड़ते हुए जाएंगे, मेरे लल्ली मेरे लल्ला उठ गए बोलकर। आने वाले समय में लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि सतयुग में लाइट का काम ही नहीं है, सब चीज़ प्राकृतिक से चलेगा। आगे आइए। जो है ना, 2 प्रकार के फल होते हैं। एक नाना प्रकार का फल होता है जो खाने के लिए होता है, और एक फल सूबी नाम का होता है जो पीने के लिए होता है, ठीक है। सूबी में रस निकलता है, और नाना प्रकार का फल जो मीठा रहता है खाने का, फल इतना बड़ा बस हो गया, ठीक है। तो सतयुग में देवी देवता फल खाएंगे और सूबी रस पिएंगे। सबके पास एक पुष्पक विमान रहेगा, जो हरा बटन दबाएगा वो उड़ेगा, और लाल बटन दबाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। उसमें 3 लोग बैठेंगे और एक चलाने वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया ये चलेगा सूर्य की रोशनी से। आने वाले समय में डीजल पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो विश्व युद्ध चालू हो गया है। तो ईरान या इजराइल कहाँ से आता है ये सब, वहाँ से, वो देश भी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि बम स्पॉट करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं ये चलेगा प्राकृतिक के द्वारा, सूर्य की रोशनी से, जो पुष्पक विमान। और वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर में उड़ेगा और नीचे में आएंगे। क्योंकि जनसंख्या कितना रहेगा सतयुग में 9 लाख, और त्रेता के अंत तक कितना रहेगा 33 करोड़। इतने सारे मनुष्य नहीं रहेंगे, सब ऊपर परम धाम चले जाएंगे। और जो बाबा का बच्चा है, कोर्स किया है, वही आत्मा सतयुग में आएंगे, हर कोई नहीं आएगा। जैसे आपको पति मिल गया, जिस बहन ने जिस दीदियों ने आपको लाया, पहले उसको दिल से धन्यवाद दो, कृष्ण भी लाया है उसको, ठीक है। तो नृत्य कला और संगीत कला, ठीक है। और वो क्या करेंगे, डांसिंग कला, 3 चीज़ सीखेंगे, और बाकी नहीं रहेगा। अभी के जैसे पुस्तक पढ़ाई रहता है वो नहीं रहेगा। नृत्य कला, संगीत कला और डांसिंग कला। वहाँ की चिड़ियाएँ भी म्यूजिक वाला रहेगा, मोर रहेगा, तोता रहेगा, और आपका वो क्या है जो कोयल, ये सब पक्षियाँ वहाँ पर रहेंगे जो मधुर ध्वनि निकालेंगे। और वहाँ पर शेर और गाय एक घाट में जल पिएंगे। प्राकृतिक एकदम संपन्न रहेगा, सुखमय रहेगा। बहुत पहाड़ रहेंगे, बहुत नदियाँ भी रहेंगी, ठीक है। आगे आइए। और वहाँ ना सोने के मोहरा चलेंगे। क्या चलेगा? सोने की मोहरा चलते हैं। और जिस बहन भाई का सिर ऐसे ऐसे होता है, तो जान लो परमात्मा के महावाक्य को जीवन में धारण कर रहा है, क्योंकि सतयुग में भी ऐसे ऐसे होना है उसको। सतयुग में राधा कृष्ण को झूला कैसे झुलाएंगे? ऐसे झुलाएंगे ना, उसके संगी साथी रहेंगे। और जो 10 साल 12 साल हो गए, वो तो ज्ञान नहीं सुनता, ऐसे नहीं करता, वो ऐसे देखेगा, वो साइड में रहेगा। तो आपको इस साइड वाले बनना है कि उस साइड वाले बनना है? इस साइड वाले। तो डेली मुरली ध्यान से सुनना है। कोई भी सुना है मुझे बाबा सुना रहा है, जब भी मोबाइल में भी सुनो तो परमात्मा मुझे सुना रहा है, ये अपने ही रखना। क्योंकि ये सब रहेगा तो आपके संस्कार सतयुग में भी जाएगा, तो राधा कृष्ण के साथ ऑटोमेटिक जुड़ेगा। चाहे आप 1 साल के बच्चे क्यों ना रहो, बाबा ने ये नहीं कहा है कि 7 दिन जन्म लेने वाले बच्चे भी सतयुग में फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि उसका कोई विकर्म नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक आ सकता है ना। जिस सेकंड में आपको परमात्मा की याद है, उसी सेकंड हमारा शरीर छोड़ के हम सतयुग में डायरेक्ट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसने 40 साल हो गए प्रैक्टिस ही नहीं किया है, वो जा सकता है क्या? बताइए। देखो अभी शरीर एक दूसरे का मिलता है क्या? चेहरा नहीं मिलता, लेकिन सतयुग में सबकी चेहरा एक समान मिलेगा। जैसे राधा कृष्ण रहेंगे, वैसे गोप गोपिकाएँ भी रहेंगी। ये अभी पत्थर का पहाड़ दिख रहा है ना माउंट आबू में, जब लावा और भूकंप आएगा तो ये पहाड़ नीचे धंस जाएंगे, और यही पहाड़ बाद में परिवर्तन होगा तो सोने का हो जाएगा। ये हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। आने वाला शरीर कैसा रहेगा? कंचन काया। क्योंकि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम ही देवी देवता है, हम ही पवित्र आत्मा है, इसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं ना, हम ही फरिश्ता है। तो क्या बनेंगे हम? देवी देवता तो बनेंगे ना। ये कंचन, ये शरीर को छोड़ के कंचन काया मिलेगी। तो वहाँ पहाड़ के बीचों बीच क्या रहेंगे? नदी। तो नदी में कौन पानी पिएगा? शेर और गाय। देवताएं क्या पिएंगे बोले आप लोगों को? शुभी रस। देवताएं क्या पिएंगे? शुभी रस। ब्याह हो रहे हैं तब जा रहे हैं बोलते हैं, माताएं कहते हैं शादी हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं बोलते हैं, और लड़कियां कहते हैं हमारे दोस्त लव मैरिज किया है उसमें जा रहे हैं बोलते हैं। तो शादी ब्याह लव मैरिज कलयुग में कहलाता है, लेकिन सतयुग में क्या कहलाएंगे? स्वयंवर कहते हैं कि नहीं कहते? स्वयंवर, स्वयंवर कहते हैं। और जब 25 साल का हो जाता है श्री कृष्ण, तब इसका स्वयंवर होता है।
आगे कुमारी राधा है और ये श्री कृष्ण है। दोनों के पिताजी बता रहा हूँ बहुत पूंजीवान होंगे, ठीक है, और दोनों अलग अलग राज्य में रहेंगे, अलग अलग राज्य में रहेंगे। दोनों का ब्याह जो होता है तब ये 25 वर्ष का रहता है और ये 22 साल का रहता है। राधा 3 साल की छोटी है, ठीक है, और कृष्ण 3 साल का बड़ा है। तो इस तरह से दोनों का स्वयंवर होगा। यही क्या कहलाएंगे, विश्व महाराजन विश्व महारानी, लक्ष्मी और नारायण। सीता का 4 हाथ नहीं होता, 2 हाथ लक्ष्मी का, 2 हाथ नारायण का होता है। तो आप देखे होंगे ना, कंबाइंड रूप दिखाया है, ऐसे खड़े हैं लक्ष्मी नारायण। तो दोनों का राज्य चलता है। स्त्री पुरुष को बराबर मानते हैं वहाँ पर, लेकिन मान्यता स्त्री का ज़्यादा रहता है। 3 युग स्त्री का रहता है और 2 युग पुरुषों का रहता है। संगम युग ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो कि शिव शक्ति बाबा ने कहा ना, शिव शक्ति, स्वयं शिव बाबा आकर के शक्ति बनाते कि नहीं बनाते, शिव शक्ति। दूसरा फिर जो आता है सतयुग आता है तो लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते हैं। फिर त्रेता युग आता है तो सीताराम के नाम से जानते हैं, लेकिन द्वापर युग में राजाओं के नाम से, और कलयुग में नेताओं के नाम से जानते हैं। लेकिन 3 युग नारियों का रहता है, ठीक है। इसमें बताया गया स्वदर्शन चक्र। एक लक्ष्मी नारायण का कितने दासी रहेंगे, 23 दासी रहेंगे। कितने दासी, 23, ठीक है। देवता दादी का मुरली में सुन लेना, उसमें यूट्यूब में निकाल। तो स्वदर्शन चक्र दिखाया गया है। कोई मरते हैं तो लाश को बॉडी को लेकर के जाते हैं, आत्मा को लेकर के जाता है क्या, तो शरीर झूठा है और आत्मा सच्चा है। तो आप कौन हो, सब एक कौन हो, कौन है, आत्मा। इस चीज़ का रियलाइजेशन करना। कभी भी दर्पण देखना, बिंदी लगाना, मैं यहाँ पर आत्मा को विराजमान कर रहा हूँ। और कभी भी आपकी चेहरा अच्छा सुंदर है तो एक देवी का चित्र बना लेना, चित्र रखना, मैं इस देवी के समान दिख रहा हूँ। कभी मत सोचना मैं इस हीरोइन के समान दिख रहा हूँ। आप हीरोइन के समान सोचोगे, दूसरा गुंडे के समान दिखेगा तो कैसा होगा, क्योंकि विचार के ऊपर परिवर्तन है ना। तो विचार को देवी समान बनाना, ठीक है। दूसरा, द्वापर और कलयुग में क्या होता है, द्वापर और कलयुग में मंदिर बनता है तो संघ की जरूरत पड़ती है, लेकिन सतयुग त्रेता में महल होता है। तो अभी क्या करना है, मुख के द्वारा सर्व आत्माओं को बताना है कि परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं और ब्रह्मा मुख में गीता ज्ञान दे रहा है और आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख के द्वारा क्या हो गया, संग ध्वनि। तीसरा, ज्ञान योग की गदा। आप देखे होंगे जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाते हैं उतना बुराई करने वाला बहुत आते हैं। आता है कि नहीं आता है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, लेकिन हम क्या करते हैं, दृढ़ता से छोड़ते क्या बताओ। दृढ़ नीचे से बाबा के ऊपर नीचे हो जाता है, छोड़ते नहीं। गदा पड़ना, क्या करना, गदा उठाना, इसी को बोलते हैं। नीचे से बाबा को नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ। चौथा, कमल फूल समान। आप लोगों ने परमात्मा का ये देखो म्यूजियम सुना, तो आप मुख वंशावली बने कि मुख वंशावली ब्राह्मण बने, मुख वंशावली ब्राह्मण। आप देखोगे नेपाल में एक छोटी सी बच्ची बहुत भागवत कीर्तन करते हैं, भागवत सुधा रहे हैं। नेपाल की है जो विदेश भी चला गया है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी। तो उसको जाति पूछते हो क्या आप ब्राह्मण जाति के हो बोल के, मुख वंशावली ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो मुख वंशावली ब्राह्मण 3 चीज़ों को नहीं छोड़ता। एक होता है शुद्ध आहार, दूसरा होता है शुद्ध विचार और तीसरा होता है शुद्ध संस्कार। ये मरते दम तक नहीं छोड़ता। ये सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। तो संगम युग में इसी चीज़ों को आपको लेके चलना है, जैसे कमल फूल समान है ना वैसे, ठीक है। तो संगम युग में सच्चे ब्राह्मण बन गए। तो ये शरीर आपका छूटेगा तो आपको देवी देवता का शरीर मिलेगा। तो वहाँ तीनों चीज़ विद्यमान रहते देवी देवताओं को। शुद्ध आहार मतलब फल खाते हैं, शुद्ध विचार मतलब देवी देवताओं का हाथ कैसा रहता है, देने वाला, और शुद्ध संस्कार। आप देखेंगे राधे कृष्ण जहाँ पर नृत्य करता है वहाँ पर सब कैसे करते हैं, सब नृत्य करते कि नहीं करते। एक ने कहा और दूसरे ने माना। यही दर्शन के बारे में, ठीक है। परमात्मा दर्शन के बारे में ध्यान से सुन लो। देखो हिंदू लोग इसको भगवान मानते देवी देवता को, लेकिन मुसलमान लोग नहीं मानते। तो देव आत्माएं अनेक होते हैं, भक्त आत्माएं अनेक होते हैं, धर्म आत्माएं अनेक होते हैं, महान आत्माएं अनेक होते हैं, पुण्य आत्माएं अनेक होते हैं और पाप आत्माएं अनेक होते हैं। लेकिन परमात्मा केवल एक होता है। जिसे सर्वधर्म माने उसी को परमात्मा कहते हैं। काला पत्थर का ध्यान करते हैं तो शिवलिंग का आकार रहता है। मुसलमान लोग आंखों से लगाते हैं उसको, उसके काला पत्थर को ध्यान में, तो कहते हैं नूरे इलाही, खुदा नूर के समान है, आंखों की ज्योति के समान। गिरजा घरों में जाओगे तो मोमबत्ती जलाते क्राइस्ट लोग, कहते हैं गॉड इज़ द लाइट, परमात्मा ज्योति के समान है। गुरु नानक के पास जाओगे तो कहते हैं एको ओंकार, ओंकार को ही निराकार परमात्मा मान लेते हैं। लेकिन परमात्मा इस धरा पर अपना नाम रूप बताते हैं। परमात्मा का नाम शिव है, वो सदा कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का। देखो आत्मा एक एनर्जी है जो आपके बॉडी को चलाते हैं, खाना खाते हो, पीते हो, चलते फिरते हो, लेकिन परमात्मा एक पावर एनर्जी है। सभी आत्माएं क्या करते हैं, इसी से पावर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पावर एनर्जी। और हम लोग को एक एनर्जी है। तो अभी क्या कर रहे हैं परमात्मा, अभी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, अंधों की लाठी बनकर के सही रास्ता दिखा रहे हैं, कलयुग की डूबती नैया को फिर से पार लगा रहे हैं।
मनुष्य के अंदर ईर्ष्या देश की कांटे पनप रहा है, उसको फिर से फूलों जैसा बना रहा है आध्यात्मिक ज्ञान से। परमात्मा भी क्या करें, 5 विकारों को निकाल करके फिर से वो देवी देवता तुल्य बना रहे हैं। परमात्मा अथाह ज्ञान का सागर है, जो संगम युग में एक बार देता है, जो 2 युगों तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। सतयुग और त्रेता में हम क्या रहते, संपन्न रहते हैं। और ये कालों का काल महाकाल है, इसीलिए अकाले मृत्यु से छुड़ाने आए। ये मार्कंडेय नाम का बालक था, ये 12 साल की आयु में शरीर छोड़ने वाला था, लेकिन 5 वर्ष की आयु में शिव का ध्यान करना चालू किया। जब 12 वर्ष हुआ तो यमराज जी इसके प्राण को लेने आए। उसी समय शिव ज्योति के रूप में प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुआ, तू काल है रे तो मैं महाकाल हूँ। इस बालक का ये बाल माता भी नहीं हो सकता। तो इसका आयु कितना हो गया, 12 में 1 जीरो लगा तो 120 साल, 120 साल तक जीवित रहे। तो उसी तरह जिस दिन कोर्स करते हो आपकी उम्र कितना हो जाता है, 5 साल। कितने हो जाते हो, अलौकिक जन्म लेते हो तो 5 साल। अभी मत देखो मैं 45-50 साल का हूँ और आपको 7 साल 11 साल 7 साल ज्ञान में चले हो गया तो आपको जमीन में कितना हो जाएगा, 12 साल। जिस दिन अलौकिक जन्म हुआ है उसी दिन को देखना। इसलिए परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे। क्यों कहते हैं, शरीर को देखकर बोलते हैं क्या, बताओ। जिस दिन आपके आध्यात्मिक जन्म होता है उसको देखकर के बारे में। शरीर में अगर आत्मा है तब इसको वैल्यू है, और शरीर से आत्मा निकल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हाड़ मास का पुतला कहलाता है। बच्चे बूढ़े जवान क्यों ना हो, अगर वो शरीर छोड़ दिया तो उसको हाड़ मास के पुतला को जला दिया जाता है। कोई मोह मोहम्मद को नहीं रखते क्या बताइए, चाहे कितना भी प्यारा हो। तो मनुष्य की आत्मा मनुष्य बनते हैं, गधे घोड़े कुत्ते की आत्मा गधे घोड़े बनते हैं। इसलिए बता देता हूँ, मनुष्य 2 जन्म स्त्री का लेता है और 2 जन्म पुरुष का लेता है, 2 जन्म देवी का लेता है, 2 जन्म देवता का लेता है। आप देखे होंगे किसी लड़कियों में लड़कों जैसा हाव भाव रहता है, रब तक बात करते हैं, लड़कों जैसे पहनावा होता है कि नहीं होता है। और किसी लड़कों में देखे होंगे लड़कियों जैसा हाव भाव है, अटक मटक के चलता है, ज़्यादा लड़कियों से बात, लड़कियों के पास बैठना, महिलाओं के पास बैठना ज़्यादा ही करते हैं। होठों पर लिपस्टिक भी लगाते हो लोग, होता है कि नहीं होता है लड़कों में। तो संस्कार तो जाता है ना। और आप कई बार देखे होंगे कोई जगह पर जाते होंगे, आप पुराना मंदिर है कहीं पर, ऐसा लगता है मैं ये जगह में आ चुका हूँ, लगता है कि नहीं लगता है। और कभी यात्रा कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को देखकर ये भी महसूस होता है कि मैं ये व्यक्ति को कहीं देखा हूँ, ऐसा महसूस होता है क्यों, क्योंकि हम मनुष्य जन्म अनेक बार इस धरती पर लिए हैं, तो ये महसूसता हमको कराता है। अगर हम गधे घोड़े कुत्ते जन्म लेते तो महसूस करते क्या बताइए, करते क्या बताइए। इंसान को ही महसूस करेगा, दूसरे को करेगा क्या बताइए। अब इससे पता चल गया मनुष्य की आत्मा मनुष्य बनते हैं, तो गधे घोड़े कुत्ते की आत्मा गधे घोड़े कुत्ते बनते हैं। ठीक है, जैसे साधु एक शरीर है, कुटिया एक आत्मा है, सांप एक शरीर है, मणि एक आत्मा है, पितरा एक शरीर है और पक्षी एक आत्मा है, और ये सीप एक शरीर है, मोती एक आत्मा है, राजा एक शरीर है, मुकुट एक आत्मा है। तो आत्मा कहाँ रहते हैं, मुकुटी के पास। अगर आप देखे होंगे गाड़ी चलाने वाले यहाँ टक्कर होता है तो सीधा ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन ये कटा तो आदमी जीवित रह जाता है। लेकिन यहाँ चोट लगता है तो जीवित रहते हैं क्या बताइए, ऑन द स्पॉट, क्योंकि आत्मा यहीं पर विराजमान रहते हैं। ज़्यादा ठोकर लगता है तो आत्मा निकल जाता है यहाँ पर। और कभी ऑपरेशन सुनते हुए सुने आज को नहीं, तो आत्मा में 3 शक्ति होती है, मन बुद्धि और संस्कार, यही हम आत्माओं के साथ जाता है। तो मन कभी अच्छा कभी बुरा सोचते हैं। जैसे शरीर के लिए अच्छा भोजन जरूरत है ताकतवर बनाने के लिए, वैसे बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है, आध्यात्मिक ज्ञान। बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगा तो मन का क्या है, भटकना, वो क्या हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। और कर्म इंद्रिय के लगाम आपके बुद्धि रूपी नेत्र में हो जाएगा। तो ये कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहलाएंगे। आंखों के द्वारा सिविल आइज देखना, हर एक को शरीर देखते हुए क्या सोचते हो, एक आत्मा है, सोचते भी नहीं सोचते, रोज बदल गया कि नहीं बदला। दूसरा, नाक के द्वारा कुछ भी सुगंध ले लेते थे, आज गुलाब का फूल सूंघते हैं, इत्र वगैरह सुनते, जो देवी देवता सुगंध लेते वही। मुँह के द्वारा कुछ भी बोलते थे, आज गाली गलौज भी निकल जाता था, आज क्या निकलते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना निकलते हैं। चौथा, कानों के द्वारा कुछ भी गीत सुन लेते थे, आज क्या सुनते हैं, परमात्मा के गीत सुनते हैं, अध्यात्म की। 5वां, कोई भी कार्यों में साथ देते थे, आज श्रेष्ठ कार्यों में साथ देते हैं। जब ये 5 कर्म इंद्रिय आपका निपट, जब ज्ञानवान हो जाता है तो यही देवी देवता तुल्य अगले जन्म बन जाता है। आगे शरीरों के नाम से लड़ाई हो रहा है, लेकिन इस धरा पर परमात्मा आते हैं तो कहते हैं आत्मा आत्मा मेरे बच्चे हैं, और आत्मा आत्मा सब भाई हो। चाहे स्त्री की आत्मा हो चाहे पुरुष की आत्मा हो, पुरुष प्रधान कहलाता है। आत्मा पुरुष प्रधान है और परमात्मा पुरुष प्रधान है। जब भी सभी धर्मों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मान लो ये वहाँ का टीचर है, आप वहाँ के टीचर हो, आप धर्मों के ज्ञान दे सकते हो? नहीं। स्कूल का फिलासॉफी ज्ञान देते हो, धर्मों के ज्ञान नहीं दे सकते। सबको एक समान स्कूल का फिलासॉफी ज्ञान दोगे। दूसरा, सबका ब्लड कैसा रहता है, लाल कलर का रहता है, ठीक है। और इसको जैसे हॉस्पिटल में जन्म लेंगे, कोई पगड़ी या टोपी लगा के जन्म लेते हैं क्या बताइए, नहीं। कैसे होता है, बाद में धर्म कन्वर्ट करके होते हैं, नहीं तो भगवान सबको एक समान भेजता है इस धरा पर, ठीक है। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी कॉलेज में सभी प्रकार के धर्मों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप सबको एक समान मिलता है। अब प्रकृति और परमात्मा, 2 बच्चे वाले कौन है यहाँ? हाँ, एक बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, दूसरे को प्यार करते हो क्या मुझे बताइए, आप एक माँ नहीं ना। तो उसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा हमारी माँ है। आप सुने होंगे प्रकृति को माँ कहा गया है और परमात्मा भी हमारी माँ है। अगर बारिश होगा तो सबके लिए समान होगा,
पेड़ और छाया फल सबको समान देता है, सूर्य की रोशनी सबके लिए समान है। तो परमपिता परमात्मा भी शक्ति सबको समान देता है। ये माता जी 4 बजे उठेगा, ये माता जी 8 बजे उठेगा, शक्ति किसको ज़्यादा मिलेगी? 4 बजे। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ है 4 बजे उठना, सही शक्ति लेना। तो ब्राह्मणों को भी ज़्यादा शक्ति कौन देता है? परमात्मा। उसके बाद भक्त आत्माएँ उठते हैं 5 से 6 के बीच, ठीक है, जो भक्त आत्माएँ कहलाते हैं। और तीसरा 7 बजे के बाद उठते हैं, उसको नमस्कार करना, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 10-20 सालों तक अपने घर परिवार में रहा, एक दिन पता नहीं अपनी पत्नी के साथ क्या झगड़ा हुआ, टीवी और मोबाइल को पटक दिया, बोला मैं सन्यासी बनने चला गया। मरे हुए शेर के खाल के ऊपर बैठा है, शरीर को ले गए, मन बुद्धि किस में भटक रहा है? देहधारियों में। इसी चीज़ को याद कर रहा है ना, अरे दूध लेना था यार, डॉक्टर को दिखाना था, लेटर डालना था, इतने साल पहले मेरा ब्याह हुआ था, पता नहीं रसोई में क्या बन रहा होगा, ऑफिस का कार्य बचा है। तो मन बुद्धि किस में भटक रहा है? देहधारियों में। तो इसको परमात्मा का ज्ञान नहीं। बहनें वहाँ से गुजर रहे थे, 4-5 साल बीत गए, भैया बोले घर में आइए, सेंटर में आइए, कोर्स कीजिए, अपने घर बार को संभालिए। कोर्स किया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ इसको पता चल गया शरीर विनाशी है और आत्मा विनाशी है, मेरे परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु समान है। तो ये कोर्स करने के बाद घर को संभाला, परिवार को संभाला, बच्चे भी बीमार हुए, डॉक्टर के पास लेके गए, पत्नी के प्रति भी आत्मिक भावना जागृत हो गया। शरीर को देखते हुए सोचा वो भी एक आत्मा है, शरीर छोड़ के चला जाएगा, कितना अटैचमेंट रखूँ मैं उससे। इस तरह से कार्य करते गया, जिससे झगड़ा हुआ उसको भी समझाया। हाँ, लेकिन दीदी फ़ोन करते हैं आगे का मुरली सुनना, तो क्या बोलते हैं, दीदी मैंने आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं नहीं जाऊँगा, योगी बन गया, ठीक है। लेकिन ये राजयोगी है, 7 दिन कोर्स करने के बाद डेली मुरली सुनता है और परमात्मा को, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करके परमात्मा को सर्व संबंध से बांध लेता है। कभी पिता के रूप में याद करते हैं, कभी प्रेमिका के रूप में याद करते हैं, कभी माता पिता के रूप में याद करते हैं, तो कभी भगवान की बैठ के गोद में खा रहा हूँ ऐसा याद करता है। कभी अकेला हो जाता है तो दोस्त की तरह महसूस करते हैं, और कभी बुद्धि कमज़ोर हो जाए तो ज्ञान सागर के रूप में याद करते हैं। तो परमात्मा को जो सर्व संबंध से बांध ले, और राजे बच्चे कहलाते हैं, वो हमेशा कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए बताया गया है राजयोगी जो होता है वो कहाँ जन्म लेगा? डायरेक्ट और महाराजा के घर, सतयुग में जन्म लेगा। हठ योगी जो साधु सन्यासी है, ठीक है, उसका बताया गया है, जो शेर के खाल के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं ना, वो द्वापर युग में आएंगे। जो कोर्स किया है, कभी मुरली सुनता है कभी नहीं सुनता है, वो त्रेता युग में आएगा, ठीक है। और जो मुरली सुनता है, आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के बारे में सब कुछ जानता है, रोज़ मुरली सुनता है, रोज़ मेडिटेशन करता है, अगर सेंटर न जा सके तो घर में मोबाइल में सुनता है और 1 घंटा निकाल करके विश्व को सकाश देता है, वो सतयुग की आत्मा है। बाबा ने ये नहीं कहा है कि घर परिवार छोड़ करके आओ। देखो किसी का घर सेंटर दूर रहता है तो गुरुवार रविवार जा सकते हैं, और कोई जा नहीं सकते तो घर में अपना करो, ठीक है, तो भी आप सतयुग में जाओगे। लेकिन मुरली मिस नहीं करना, शरीर उसका अच्छा रहेगा, दूसरे जन्म में उसको कोढ़ की बीमारी लगेगा, क्योंकि तो पशु पक्षी के साथ उसका क्या हो गया है, हिसाब किताब, ठीक है। आगे आइए, तो बहुत ज़बरदस्त है। अब संगम युग में ये कहलाता है, पहले एक कुमारी थे ये दीदियाँ, फिर बाद में ब्रह्मा कुमारी बने। आप एक कुमारी थे, फिर आप ज्ञान सुन के क्या बने? ब्रह्मा कुमारी। वो सेंटरों को संभालता है, विश्व की सेवा करता है, आप घर को संभालते हैं, विश्व की सेवा करते हैं। वो भी देवी देवता बनेंगे, आप भी देवी देवता बनेंगे। पद में कम बताया, क्या बताया बाबा ने? दूसरा, वो सेंटरों में रह के परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, आप घर परिवार में रह के परमात्मा की याद में भोजन बना लें। जो भी परमात्मा के बच्चे जुड़े रहते हैं, कुछ धन अपना क्या करते हैं? परमात्मा की यज्ञ में सफल करते हैं, ताकि आज आने वाले सत्युग में हमें अच्छा पद मिले। यहाँ पर बताया गया है ज्ञान की इंजेक्शन, ज्ञान के टेबलेट आत्माओं को लगा रहे हैं और खिला रहे हैं, क्योंकि बीमार कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज 145 देश में फैला हुआ है। इसका पहला स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा बाबा है। अब ये शरीर छोड़ करके फरिश्ते बन चुके हैं। अब हम कौन क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फरिश्ते बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात क्या होता है? सर्व संबंध एक परमात्मा से रिश्ता जोड़ना। जैसे आपकी बेटी कॉलेज गया है, हर समय उसकी रक्षा कर सकते हो? नहीं। तो जिस भगवान को आप दिल से मानते हो, तो आप देखना जब दिल से हम बाबा को याद करते हैं ना, हमारी ओर उस बच्ची तक पहुँचते हैं। जैसे ही गलत संगत उसको जैसे ही अपनी तरफ खींचना चालू करेगा, वो हट जाएगा। और जैसे शुद्ध परमात्मा की याद में भोजन बनाते हो, तो भोजन को आपकी बेटी खाएगा ना, तो बाहर की कभी चीज़ को नहीं खाएगी, क्योंकि माता पिता के संस्कार और कल्चर के द्वारा ही बच्चे परिवर्तित होते हैं। फिर बच्चा डिफरेंस हो, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्या करते हैं? मंदिरों में जाके गायन करते हैं, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं क्रोधी, नहीं तो। लेकिन परमात्मा गायन से हमें पूजन योग्य बना देते हैं। छोटी सी सेंटर में आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, हमारे कदमों में पद्मों की कमाई हो जाता है, क्योंकि सोच समझ के हम कदम उठाते हैं। हर कदम में बाबा की याद होता है, हमारा जीवन कमल खुद खुद सामान बन जाते हैं। पहले छोटे से घर को अपना परिवार समझते थे, आज देखो मधुबन में आए, पूरे विश्व को अपना परिवार समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक एक ईंट जोड़ने से सुंदर घर का निर्माण होता है। ऐसे ही एक एक अवगुण निकालने से हमारे अंदर देवत्व गुण का निर्माण होता है। ये पढ़ाई अल्पकाल की है, जिसे मनुष्य पढ़ाते हैं।
डॉक्टर इंजीनियर तो बना देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई 21 जन्मों की है, जिसे परमात्मा एक जन्म हमें पढ़ाते हैं और 21 जन्मों तक हम प्रारब्ध भोगते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले हम कमाई को कैसे खर्च करते थे, ताज जो है घोड़े के रोज में फैशन में युक्त में जमा करते थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान मिलने के बाद आप करोड़पति भी रहोगे और बाबा के बच्चे हो, कोई पूछेगा आप इतने करोड़पति तो क्या कहोगे, सब उसकी देन है, मेरा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, उसका देन है, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या लेके जाऊँगा मैं, उसी की याद लेके जाऊँगा। ये कहलाता है समर्पण भाव। तो क्या कहलाता है, फरिश्ते समान कहलाते हैं। खुद के जीवन को फरिश्ते समान बनाते हैं, दूसरे को भी फरिश्ते लायक बनाते हैं। आगे जन्म उसका देवताई का रहता है। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी जो भी बेटी फैशन करते होगा उसको ध्यान से समझा देना, ठीक है। परीक्षा का समय है, देखो अच्छे घर के बालक है, देखो इसके घर में सब चीज़ संपन्नता है, लाइट है, घर है। और जो गरीब घर के झोपड़पट्टी में रहने वाले बालक, उसके घर में लाइट नहीं है, वो खंभे की लाइट से पढ़ाई करता है, हर रात हर रात पढ़ाई करता है और परीक्षा पास करता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, क्योंकि उसकी मेहनत कहीं नहीं गया। और ये परीक्षा के दिन देखे जाएगा, अहंकार भी रहा, ये लोग परीक्षा पास नहीं किए, हर बार परीक्षा पास होगा, खुद के घर को बेच के झोपड़पट्टी में रहने लगा। तो कहा गया है, गया हुआ समय और गया हुआ तारीख कभी वापस नहीं आता। सोचने लगा काश मैं पास होता तो मेरे पास 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग होता। गया ना समय, इस समय परीक्षा का समय है, पढ़ाई नहीं की। दूसरा, 2 फौजी है, एक फौजी ने देश से गद्दारी किया कुछ लाख रुपयों के खातिर, कब तक नहीं पकड़ाएगा, पकड़ा गया तो गोली से मार दिया गया। किससे हाथ धो बैठा, जान से हाथ धो बैठा। दूसरा फौजी ने अपना आत्म सम्मान बेचा नहीं, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। नेताओं की बातों में मत आना, नेताएं बोलते अलग है, करते कुछ और है, इसीलिए तीर से निकला कमान, मुंह से निकला जवान कभी वापस नहीं आता। आलसी व्यक्ति का कभी साथ मत देना। आलसी व्यक्ति बीज डाल देता है, फसल काटने के समय बोलता है आज नहीं कल परसों, ऐसे जीवन निकल जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। लेट करने वाले व्यक्ति का साथ मत रहना। ये नेपाल से आबू आने वाला था, इसके पास टिकट है, पैसा है, बैग है, 1 मिनट लेट किया और ट्रेन छूट गया। ये ज़िंदगी भी हमारी ट्रेन के समान है, कब ट्रेन छूट जाए उसकी कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए पुण्य कर्मों की पूंजी परमात्मा की याद, ठीक है, और सकारात्मक विचार सदा अपना साथ रखना, ताकि शरीर छोड़ने समय जैसे मक्खन के बाल निकलते वैसे आत्मा सरलता से निकल जाए, ठीक है। गीता शास्त्र वेद पुराण में बताया गया आने वाले कलयुग में 5 दृष्टांत। जगह जगह ब्यूटी पार्लर होंगे। आजकल की लड़कियां छोटे छोटे कपड़ा पहनेंगे और होठों पे लिपस्टिक लगाएंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बार बार मोबाइल देखेंगे, तो कैसा हो, ऐसे होता है कि नहीं हो रहा है, कि हो रहा है। तो बाबा ने कहा है चरित्रों को सजाने के समय नहीं है, चित्रों को सजाने के समय नहीं है, चरित्रों को सजाओ। एक हीरोइन था जिसने 40 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाया, करोड़ों खर्च करके, वक्त आया तो बाथरूम में गिर करके शरीर छोड़े। आज उसकी पूजा हो रही, क्या बताओ। याद तो उसको कर रहे हैं जो लता मंगेशकर अच्छा कार्य करके गए। आज भी अनुराधा पौडवाल साड़ी पहनते हैं, सिर ढक के 1 घंटा शिव की पूजा करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। उसने अपने कल्चर को छोड़ा, क्या बताइए। तीसरा, वो मर गया है फिर भी, कौन, गुलशन कुमार, फिर भी आज शिव का गीत याद करते हैं, तो उसको याद करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। हाँ, तो चरित्रों का निर्माण करो ताकि मरने के बाद भी हमारा गायन पूजन होता रहे। तो बाबा वही बना रहे हैं। दूसरा, कॉलेजों में लड़कियां और लड़कियां पढ़ाई करते हैं, कोई भी वहाँ का प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, मुझे बता दीजिए, एक दूसरे को भाई बहन बनाते हो क्या, बताइए मुझे। कहते हो भाई बहन हो, बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हो, कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लड़की लड़के फ्रेंड बोलते हैं। अब वही बाद में क्या हो जाता है, आज टच मोबाइल चल रहा है, नहीं तो आपकी बेटी हो या मेरी बहन हो, अगर किसी लड़के को कहेगा, कॉलेज के लड़के के हाथ पकड़ के लाएगा, सोफा में बिठाएगा, बोलेगा ये मेरा क्या है, फ्रेंड है, अच्छा लगेगा, लगेगा क्या, बताइए। आप एक माँ हो, बताइए। मुझे तो भाई हो तो मुझे तो बुरा लगेगा, एक थप्पड़ मैं अपनी बहन को पहले मारूंगा। लेकिन देखो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में क्या पढ़ाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं कि सभी भाई बहन हो, लेकिन वो माँ सरस्वती का विद्यालय है, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है क्या, भाई बहन हो। इसी तरह बिगड़ते जा रहे हैं लड़के लड़कियाँ, कॉलेज के लड़कियाँ एक दूसरे को फ्रेंड समझते हैं, अब फ्रेंड से कब गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। ना माँ बाप के बारे में सोचता है, ना समाज के बारे में सोचता है, ना धर्मों के बारे में सोचता है, डायरेक्ट भाग करके लव मैरिज कर देते हैं। शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लव मैरिज बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तीसरा, गाय पहले अच्छे घास खाता तो आज क्या खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, और इसीलिए गाय के दूध से भी कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। लेकिन घर में पाले उस गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर घूम के खा रहे हैं उस गाय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको सही भोजन नहीं मिल रहा है, दूध से वही बीमारियाँ निकल रही हैं। चौथा, पंडित लोग पहले अच्छा पूजा पाठी था, अब पैसा आने के बाद ये लोग अहंकारी हो गए और ये बियर बारों में जा करके बियर पीते छूप के और मांस खाना चालू कर दिए। कई लोग देखने के कारण ही क्या कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए सब्जी की मार्केटिंग से ज़्यादा मांस की मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, मांस खाने वाले ज़्यादा। पाँचवा, पहले अनाज खुले में मिलता था, आज पैकेटों में मिल रहा है, ठीक है। पानी पाउच मिल रहा है, पानी बॉटल में मिल रहा है। तो ऐसे अशुद्ध चरित्र वाले, अशुद्ध खान पान करने वाले, अशुद्ध चीज़ों को बेचने वाले, ये कलयुग के काल के गाल में जाएंगे, इसको भगवान और प्रकृति बख्शेगा नहीं।
जो आहार और संस्कार और विचार को परिवर्तन करेगा, परमात्मा उसके लिए स्वयं रास्ता बनाएगा और वो सतयुग में जाएगा। इसलिए परमात्मा के बच्चे क्वालिटी वाले रहेंगे, अनक्वालिटी वाले नहीं। इसलिए सतयुग और त्रेता में कितनी जनसंख्या रहेगी? 33 करोड़। और याद रखना, जो मधुबन आए हैं, कोर्स किए हैं, बाबा के बच्चे बने, वही सतयुग में आएगा, हर कोई नहीं आएगा। एक बात भी याद रखना।